अब बच्चे खुश और मम्मी भी। कारवां मिनी किड्स। शंकर का दल। प्रकाशम अचानक ही बहुत बड़ी परेशानी में पड़ गया था। वो कापली का एक व्यापारी था। वो जंगल में रास्ता भटक गया था और बड़ी मुश्किल से जंगल के कोने तक पहुंचा। यहां आकर अचानक उसके सामान से भरी गाड़ी गड्ढे में जा गिरी और उसका घोड़ा भी मर गया। उसे दूर से ही हम्पी शहर दिख रहा था, पर वो अपने सामान को वहीं छोड़कर आगे नहीं जा सकता था। इस सूरत में अब सारा सामान और गाड़ी को खींचने के लिए उसे किसी ताकतवर जानवर की जरूरत थी। तेनाली रामा को अपने घर के बाहर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। प्रकाशम दौड़ता हुआ उसके पास गया और चिल्लाया, श्रीमान, मेरी मदद कीजिए। तेनाली रामा ने उसकी सारी बातें सुनी और बोला, पहले तुम्हारी गाड़ी को सीधा करना होगा। इसके लिए हमें घोड़ा चाहिए। मेरे घर के बरामदे में एक घोड़ा बंधा है, चलो उसे लेकर आते हैं। प्रकाशम को लेकर तेनाली अपने घर के बरामदे में गया। वहां एक दुबला पतला कमजोर सा घोड़ा खड़ा था। प्रकाशम ने पहले घोड़े को, फिर तेनाली को आश्चर्यचकित होकर देखा। उसने सोचा, क्या यह आदमी पागल हो गया है? पहले मेरा घोड़ा सामान खींचते खींचते मर गया, अब ये मरियल घोड़ा भरी गाड़ी को कैसे सीधा करेगा? उसी समय कोई और घोड़ा ना मिलने के कारण उसने तेनाली के घोड़े को ले जाने की मदद ली। तेनाली ने मुस्कुराकर कहा, मेरा शंकर आपकी मदद करेगा। मगर प्रकाशम सोचने लगा कि कहीं ये घोड़ा रास्ते में ही ना मर जाए। तब तेनाली ने पास जाकर कहा, आप परेशान ना हो, मेरा शंकर आपका काम कर देगा। अचानक तेनाली चिल्लाया, राजू, सामान खींचो, खींचो वेणु, जोर लगा के खींचो विजय, और दम लगाओ रमैया। आओ शंकर, तुम भी जोर लगाओ। प्रकाशम का दिमाग ही चकरा गया कि तेनाली किसका नाम ले रहे हैं। वो किसका नाम लेकर चिल्ला रहे थे? वहां तो उस जानवर के सिवा कोई नहीं था। या तो वो आदमी पागल था, या उसका दिमाग ही खराब हो गया था जो तेनाली की मदद लेने चला था। तभी उसने एक अजीब चीज देखी। लगाम कस के तन गई। बूढ़ा घोड़ा एक ही झटके में गाड़ी खींचने लगा। इधर तेनाली रामा ने अलग अलग जानवरों के नाम ले लेकर शाबाशी देने का सिलसिला जारी रखा और देखते ही देखते घोड़े ने गाड़ी को सामान के साथ सीधा कर दिया। व्यापारी उस बूढ़े घोड़े की ताकत देखकर हैरान रह गया। उसने बड़ी ही हैरानी से तेनाली की तरफ देखा। तेनाली बोले, पहले शंकर पूरे दल का मुखिया था। सभी एक साथ मिलकर काम करते और रहते थे, पर वो सब नहीं रहे। जैसे ही शंकर अपने दोस्तों का नाम सुनता है तो उसका वही पुराना जोश और ताकत लौट आते हैं और ये जादू कभी वापस नहीं जाता। प्रकाशम उन्हें धन्यवाद बोलकर शहर की तरफ चला गया। 5 या 6। तेनाली रामा का एक दोस्त था, तिरुमल। तिरुमल का एक सराय था जिसका नाम था दक्कन सूर्यम। वो सराय बहुत मुश्किल से चलता था, जिस कारण तिरुमल को अपना घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। एक दिन वो तेनाली रामा से मिलने जाता है और अपनी मुश्किल बताता है। उसकी मुश्किल सुनकर तेनाली रामा उसे सराय का नाम बदलने को कहता है। ये सुनकर तिरुमल कहता है कि ये नाम बहुत समय से चला आ रहा है, इसे कैसे बदल सकता हूँ। इस पर तेनाली रामा तिरुमल से पूछते हैं कि तुम्हें सराय से प्यार है या इसके नाम से। तिरुमल कहता है कि सराय है तभी तो नाम है, इसलिए सराय ज्यादा प्यारा है। तेनाली रामा कहते हैं
इसीलिए तो मैं तुम्हें सराय का नाम बदलने को कह रहा हूँ। तुम सराय का नाम बदल कर 5 वाणी कर दो और आगे 6 घंटे लटका दो। तिरुमल को समझ नहीं आता, पर फिर भी वो तेनाली की बात मानकर सराय का नाम बदल देता है। अब जैसे ही वहां से लोग जाते, वो देखते नाम तो 5 वाणी है, पर घंटे 6 हैं। तो वो सलाह देने अंदर जाते और फिर चाय या कुछ नाश्ता करके वहां से निकलते। ऐसे ही लोग आते गए और हर बार तिरुमल उनकी राय ऐसे ही सुनता जैसे पहली बार सुन रहा हो, और इस तरह उसका सराय चलने लगा। अकल आई। एक गांव में एक बहुत ही धनी सेठ सेठानी रहते थे। एक बार एक चोर उनके घर में चोरी करने घुसा। तभी उसने सेठ सेठानी को आपस में बात करते हुए सुना। सेठ सेठानी से कह रहे थे कि हमारे पास धन तो बहुत है, लेकिन इसने हमेशा दुख ही दिया। हमेशा चोर उचक्कों का डर बना रहता है। साथ ही जिसे देखो उसे, चाहे मंत्री हो या रिश्तेदार, हमेशा हमारे धन ऐंठने की फिराक में रहते हैं। सेठानी भी सेठ की बात का समर्थन करते हुए कहती है कि मुझे भी यही लगता है जी, कि हम एक काम करते हैं, सारा धन दान करके काशी चलते हैं। तो सेठ जी पूछते हैं, धन दान करेंगे किसको? तो सेठानी कहती है कि कल गुरुकुल में जो भी विद्यार्थी सबसे पहले लाइन में खड़ा होगा, उसे हमारा धन दान कर देंगे। चोर ये सोचता है कि चोरी करने से अच्छा है कि मैं कल गुरुकुल में सबसे पहले जाकर लाइन में खड़ा हो जाऊं, तो मुझे धन यूं ही मिल जाएगा। ऐसा सोचकर अगले दिन चोर सबसे पहले गुरुकुल पहुंचकर लाइन में लग जाता है। ऐसा करके लाइन में 10-15 विद्यार्थी आ जाते हैं। जब सेठ और सेठानी गुरुकुल पहुंचते हैं, तो वो आगे की जगह सबसे पीछे खड़े विद्यार्थी से उसके बारे में पूछते हैं। उसे अपना सारा धन देने का विचार करते ही जब वो सेठ विद्यार्थी से कहता है कि हम तुम्हें अपना सारा धन देना चाहते हैं, तो विद्यार्थी उनसे पूछता है कि आप अपना सारा धन मुझे क्यों देना चाहते हैं? तो सेठ कहता है कि इस धन ने हमें सिर्फ दुख ही दिया है। इस पर विद्यार्थी कहता है कि आप अपना दुख मुझे देना चाहते हैं? मैं ऐसे ही खुश हूँ, मुझे आपका धन दान नहीं चाहिए। इसी तरह बाकी सारे विद्यार्थी भी मना कर देते हैं। अब जब चोर का नंबर आता है, तो वो सेठ के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मैं एक चोर हूँ, आपके धन के लालच में यहाँ आया था। अगर सबसे पहले आप मुझसे पूछते तो मैं धन ले लेता, लेकिन अब जबकि मैं ये जान चुका हूँ कि अत्यधिक धन दुख का कारण होता है, तो मुझे भी अब ये धन नहीं चाहिए। वो उसी गुरुकुल में विद्यार्थी बन जाता है। बादशाह की अंगूठी। बादशाह अकबर रोज अपने राज्य में टहलने निकलते थे, ताकि वो पता कर सकें कि राज्य में सब ठीक से चल रहा है कि नहीं। इसी तरह एक दिन वो घूमने निकले, लेकिन इस बार उनके साथ बीरबल भी थे। वो लोग एक खेत से गुजर रहे थे, तो बादशाह अकबर की नजर सूखे कुएं पर पड़ी। जब उन्होंने कुएं में झांककर देखा, तो वो कुआं पूरी तरह से सूख गया था। उन्होंने बीरबल से कहा कि कुएं में
अगर कोई चीज गिर जाए तो बिना अंदर जाए उसे निकालना नामुमकिन है। लेकिन बीरबल ने कहा, मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बीरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर अपनी अंगूठी उतार कर कुएं में डाल देते हैं और बीरबल से कहते हैं, तुम जितना भी समय ले लो, पर इस अंगूठी को कुएं से निकाल कर बताओ। देखते हैं तुम ये काम कर पाते हो या नहीं। ऐसा बोलकर बादशाह अकबर चलने लगे। तभी बीरबल ने बादशाह की नजर बचाकर अंगूठी पर गाय का गोबर फेंक दिया। फिर थोड़े दिनों के बाद बीरबल बादशाह को उसी कुएं के पास ले गए। अकबर को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वो कुआं पानी से भरा है और उसमें ऊपर एक गोबर का टुकड़ा तैर रहा है। उन्होंने बीरबल से पूछा कि इस कुएं में पानी कहाँ से आ गया? तो जवाब में बीरबल ने कहा कि पानी उन्होंने ही भरवाया और फिर गोबर के टुकड़े को बाहर निकाला और उसमें से अंगूठी निकालकर उसे साफ करके बादशाह अकबर को पेश किया। बादशाह अकबर ने उनसे पूछा, ये अंगूठी तो हमने अंदर फेंक दी थी, ये गोबर में कैसे आई? तब बीरबल ने कहा, जिस दिन आपने अंगूठी नीचे फेंकी थी, उसी दिन मैंने उस पर गोबर डाल दिया था, जो थोड़ी देर में सूख गया। फिर मैंने इसमें पानी भर दिया, जिससे गोबर का टुकड़ा हल्का होने की वजह से सतह पर तैरने लगा। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए और वो अंगूठी उन्होंने बीरबल को ही उपहार में दे दी। भगवान जो। एक राजा के दरबार में एक मंत्री था। उसकी एक अजीब आदत थी। जो भी होता था तो वो यही कहता, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। कभी कभी वो ये बात हर वक्त कहता रहता और फिर लोग उससे नाराज होते, लेकिन बाद में उससे माफी भी मांगते जब उसकी बात सच हो जाती। उसकी इसी आदत की वजह से लोग उसे भगवान जो कहने लगे थे। एक बार एक मंत्री बीमार पड़ गया और भगवान जो फिर सबके सामने बोल पड़ा, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। राजा ने किसी काम पर बीमार मंत्री की जगह दूसरे मंत्री को भेजा। काम ऐसा खतरनाक था कि वो मंत्री मारा गया। एक बार एक कर्मचारी अपनी बनाई हुई एक तलवार राजा के दरबार में लेकर आया। तलवार मखमल में लपेटी हुई थी। कर्मचारी का कहना था कि ऐसी तेज धार वाली तलवार आज तक नहीं बनी होगी। राजा ने मखमल हटाकर अपनी उंगली से तलवार की धार देखनी चाहिए। सचमुच तलवार इतनी तेज निकली कि राजा की उंगली कटकर नीचे जा गिरी। दरबारियों ने ओ हो का शोर मचाया। एक दरबारी हकीम को बुलाने दौड़ पड़ा। राजा की उंगली से खून बह रहा था और उसे दर्द भी बहुत हो रहा था। सब मंत्री दुखी होकर कह रहे थे कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन भगवान जो फिर बोल पड़े, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। ये बात सुनकर राजा गुस्से में आ गए कि भला उंगली कटने से क्या भलाई हो सकती है। राजा ने भगवान जो को तुरंत दरबार से निकल जाने का हुक्म दिया। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद उंगली का जख्म भर जाने पर राजा शिकार खेलने जंगल गए। वहां राजा बदकिस्मती से अपने सिपाहियों से अलग हो गए। वो काफी देर तक अकेले भटकते रहे। उस जंगल में
एक खतरनाक डाकू करकन सिंह रहता था। वो काली मां का भक्त था। डाकुओं ने राजा को अकेले पाया तो उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। राजा के जेवर और बाकी चीजें उतार दी गई। डाकू करकन सिंह ने ऐलान किया कि मैं कई दिनों से काली मां को एक इंसान की बलि देना चाहता था। आज इस राजा की बलि दी जाएगी। डाकुओं के पुजारी ने काली के मंदिर में पूजा शुरू की। राजा को बलि देने के लिए वहां लाया गया। पुजारी ने राजा के सारे शरीर को अच्छी तरह परखा और फिर अचानक पुजारी बोल उठा, इस आदमी की तो उंगली कटी हुई है। काली मां ऐसे शरीर वाले आदमी की बलि कभी स्वीकार नहीं करेंगी। राजा को बलि के काबिल नहीं समझ पाने पर छोड़ दिया गया। कटी उंगली की वजह से उसकी जान बच गई थी तो राजा को भगवान जो की बात याद आई। उन्होंने अपने सारे सिपाहियों को चारों ओर भेजकर भगवान जो को खोज कर लाने का हुक्म दिया। जब भगवान जो को ढूंढ कर लाया गया तो राजा ने उसे गले से लगा लिया और माफी मांगी। फिर राजा ने पूछा, भगवान जो, उंगली कटने की वजह से मेरी तो जान बच गई, लेकिन मैंने तुम्हें दरबार से निकाल दिया, उससे तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? भगवान जो बोला, महाराज, अगर आपने मुझे अपने दरबार से ना निकाला होता तो मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते। डाकू आपके साथ मुझे भी पकड़ते। मेरी तो बलि दी गई होती क्योंकि मेरे शरीर के सारे हिस्से सही थे। राजा और सभी दरबारी हैरान रह गए। सीख: हर बात के अच्छे पहलू को ही देखना चाहिए, बुरे की फिक्र में ही नहीं लगे रहना चाहिए। भेड़िया भेड़िया चिल्लाने वाला लड़का। एक गांव में एक भेड़ चराने वाला लड़का था जो रोज भेड़ चराने जाता था। वो बहुत ही शरारती था। उसे लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। कुछ न कुछ कर कर वो लोगों को परेशान करता। ऐसे ही एक दिन जब वो भेड़ चराने गया तो लोगों को परेशान करने के लिए उसको एक शरारत सूझी। वो जोर जोर से भेड़िया आया चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर नीचे काम करने वाले सभी किसान और लोग अपना काम छोड़कर ऊपर उसे बचाने आ गए। और उन्हें जब वहां भेड़िया नहीं दिखा तो उन्होंने उस लड़के से पूछा कि कहाँ है भेड़िया? तो लड़के ने कहा, कोई भेड़िया नहीं आया, मैं तो मजाक कर रहा था। ये सुनकर सभी लोग गुस्से में बड़बड़ाते हुए वापस चले गए। ऐसे लोगों को परेशान देखकर उस लड़के को बहुत मजा आ रहा था। इसीलिए अगले दिन उसने फिर वही मजाक किया और जोर जोर से भेड़िया आया चिल्लाने लगा। फिर से लोग अपना काम छोड़कर आए और जब भेड़िया नहीं दिखा तो उन्होंने उसे समझाया कि अगर वो इसी तरह बार बार झूठ बोलेगा तो जब सच में जरूरत होगी तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। और ये कहकर वो लोग वापस चले गए। लेकिन अगले दिन जब वो बच्चा भेड़ चराने गया तो वहां सच में एक भेड़िया आ गया और उसने उसकी भेड़ों पर हमला कर दिया। ये देख लड़का चिल्लाने लगा और लोगों को मदद के लिए बुलाने लगा। लेकिन इस बार कोई नहीं आया क्योंकि सभी को यही लगा कि वो हर बार की तरह मजाक कर रहा है और इस कारण वो भेड़िया उसकी कई सारी भेड़ों को मारकर चला गया। अब लड़के को पछतावा हो रहा था कि अगर उसने झूठ नहीं बोला होता तो आज उसकी भेड़ें मरती नहीं। इसीलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बूढ़ी औरत और उसकी नौकरानियां। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास बहुत दौलत थी, पर वो बहुत कंजूस थी। हर चीज में बहुत सोच समझकर और बहुत कम खर्च करती थी।
उसने अपने घर में काम के लिए कुछ नौकरानियां रखी थीं, लेकिन उन पर पैसे बेकार में खर्च ना हो जाएं, ये सोचकर वो बूढ़ी औरत उनसे बहुत काम करवाती थी। सुबह सुबह जैसे ही मुर्गा बांग देता था, उन्हें जगा देती और काम करवाने लगती। इससे नौकरानियां बहुत परेशान हो गई थीं। उन लोगों को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता था। इसलिए एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस मुर्गे को ही मार दिया जाए। अगर मुर्गा ही ना रहा तो ना वो बांग देगा, ना वो बूढ़ी औरत उनको जल्दी जगा पाएगी और वो लोग आराम से सो पाएंगे। ये सोचकर एक दिन मौका देखकर उन्होंने मुर्गे को मार दिया। अब मुर्गा तो था नहीं बांग देने को, इसलिए कहीं नौकरानियां ज्यादा देर ना सो जाएं, ये सोचकर वो बूढ़ी औरत आधी रात को जब भी उसकी आंख खुलती, वो आकर नौकरानियों को उठा देती और काम करवाती। अब तो नौकरानियों को एक पल का भी चैन नहीं था। इसीलिए अब नौकरानियों को बहुत अफसोस हो रहा था कि उन्होंने मुर्गे को क्यों मारा। अगर वो मुर्गे को ना मारती तो कम से कम उन्हें सुबह तक सोने को तो मिलता। पर अब पछताने से क्या होगा। इसीलिए कहते हैं कि हद से ज्यादा चालाकी भी कभी-कभी हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। धन की थैली। एक बार तेनालीरामा किसी काम से राज्य से बाहर गए थे। जब वो लौट रहे थे तब तेज बरसात होने लग गई, जिसके कारण मौसम ठंडा हो गया। तो तेनालीरामा को ठंड लगने लगी, इसीलिए वो ठंड से बचने की जगह ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक सराय दिखाई दिया जहां अंदर आग जल रही थी। तो उन्होंने वहां जाने की सोची। लेकिन जब वो घोड़े पर बैठकर वहां तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत से लोग पहले से ही बैठे हुए हैं और उनके लिए जगह ही नहीं है। तो तेनालीरामा वहीं खड़े हो जाते हैं। तेनाली को वहां खड़ा देखकर सराय का मालिक उनसे कहता है कि आप भी अंदर आ जाओ, अपने कपड़े सुखा लो और आग से गर्मी ले लो। ये सुनकर रामा सराय के मालिक से कहते हैं कि मैं तो अंदर आना चाहता हूँ, पर मेरे पास एक धन की थैली थी, लेकिन वो कहीं पर गिर गई है। एक तो इतनी बारिश और ऊपर से अंधेरा, तो मुझे वो मिल ही नहीं रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। तेनालीरामा की ये बात वहां बैठे सभी लोगों ने सुनी। तो वो लोग कहने लगे कि अच्छा, आपके धन की थैली खो गई है, आप यहाँ आ जाओ, अपने कपड़े सुखा लो, हम आपको ढूंढ देते हैं वो थैली। ऐसा कहकर वो सभी लोग थैली ढूंढने चले गए और तेनालीरामा आराम से आग के पास आकर बैठ गए। ये देखकर सराय का मालिक भी मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि ये बस तेनालीरामा की चतुराई थी, जिसने सभी लोगों को वहां से भगा दिया था। दूध वाली। एक गांव में गीता नाम की एक लड़की अपनी दादी माँ के साथ रहती थी। उसके पास 2 गायें थीं। गीता अपनी गायों से बहुत प्यार करती थी और उनका खूब ध्यान भी रखती थी। वो उनका दूध शहर में बेचकर अपना घर चलाती थी। ऐसे तो गीता बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें एक बुराई थी। वो दिन भर अमीर बनने के सपने देखा करती थी। उसकी इसी आदत की वजह से कई बार उसका काम बिगड़ जाता था। इसलिए गीता की दादी उसको हमेशा समझाती थी कि गीता, काम पर ध्यान दिया करो, काम के वक्त ख्याली पुलाव बनाने से नुकसान ही होता है। लेकिन गीता थी कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देती थी। इसी तरह एक दिन जब वो मटके में दूध लेकर शहर बेचने के लिए जा रही थी,
हमेशा की तरह ख्याली पुलाव बनाने लगी कि इस दूध को बेचकर मैं कुछ मुर्गियां खरीदूंगी। वो मुर्गियां अंडे देंगी, जिन्हें बेचकर मैं और मुर्गियां खरीदूंगी, जिससे मेरे पास बहुत सारे अंडे हो जाएंगे। फिर उन्हें बेचकर और मुर्गियां लूंगी। फिर जल्द ही मेरे पास बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म होगा। मेरे पास खूब पैसे हो जाएंगे। फिर मैं एक बड़ा घर खरीदूंगी, उसमें रानी की तरह रहूंगी। मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी तो शहर का सबसे अमीर आदमी मुझसे शादी के लिए कहेगा, लेकिन मैं उसे मना कर दूंगी। और ये सोचते सोचते वो सच में मना करने के लिए सर झटक देती है, जिससे उसका मटका गिर जाता है और सारा दूध खराब हो जाता है। उसके सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं। उसके दिन में सपने देखने की आदत की वजह से अब उसके पास कुछ नहीं बचता। इसीलिए कहते हैं कि काम के वक्त सिर्फ काम पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर शेख चिल्ली की तरह सिर्फ सपने ही देखा करेंगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा।